हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्राइम। आज मैं आपके लिए आधुनिक भारत का इतिहास पार्ट 3 वीडियो लेकर आई हूँ। इस वीडियो में हम बंगाल के गवर्नर जनरल और भारत के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने बंगाल पर अंग्रेज़ों के आधिपत्य, अंग्रेज़ों के मैसूर से संबंध और सिख, मुग़ल एवं अंग्रेज़ों के बीच के संबंध को बताया था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास के अनुसार जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को अपने अधीन कर लिया तो अंग्रेज़ों ने बंगाल पर शासन करने के लिए अपने कुछ अधिकारियों को बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त किया। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में। सन 1757 से 1760 ईस्वी एवं पुनः 1765 से 1767 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव हुए। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था लागू की, जिसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाब के हाथों में थी। सन 1765 ईस्वी में मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की द्वितीय संधि के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया गया। रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में 2 उप दीवानों को नियुक्त किया गया, बंगाल के लिए मोहम्मद रज़ा खान और बिहार के लिए राजा शिताब राय। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया। सन 1774 से 1785 ईस्वी में बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स हुए। वॉरेन हेस्टिंग्स ने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कोलकाता स्थापित किया। सन 1780 ईस्वी में इसी के काल में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ। सन 1781 ईस्वी में इसने कोलकाता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया। सन 1782 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। वॉरेन हेस्टिंग्स ने मुग़ल सम्राट को मिलने वाली 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद करवा दी। सन 1775 से 1782 ईस्वी में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध एवं 1780 से 1784 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध वॉरेन हेस्टिंग्स के समय ही लड़े गए। पीट्स इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में इस्तीफा देकर वॉरेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड वापस चले गए तो वर्क द्वारा उनके ऊपर महाभियोग लगाया गया, परंतु 1794 ईस्वी में इन्हें आरोपों से मुक्त कर दिया गया। सत्रह सौ 1785 से 1786 ईस्वी, इस समय में बंगाल के गवर्नर जनरल सर जॉन मैकफर्सन थे। इन्हें अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। सन 1786 से 1793 ईस्वी और 1805 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। कॉर्नवालिस को भारत में प्रशासनिक सेवा व नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। इन्होंने जिलों में पुलिस थानों की स्थापना की और पुलिस कर्मियों के वेतन में वृद्धि की। कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। सन 1779 से 1792 ईस्वी में इसी के काल में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जिसके बाद टीपू सुल्तान से श्रीरंगपट्टनम की संधि की गई। सन 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया, जिसके साथ एक नए जमींदार वर्ग का उद्भव हुआ। स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों को भू राजस्व का 90% कंपनी को देना था और 10% अपने पास रखना था। सन 1793 से 1798 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर जनरल सर जॉन शोर हुए। इन्होंने तटस्थता तथा अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। सन 1798 से 1805 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली हुए। इन्होंने सहायक संधित की पद्धति शुरू की। सन 1799 ईस्वी में इन्हीं के काल में टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया।
इन्होंने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की और यह स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। सन 1805 से 1807 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर जनरल सर जॉर्ज वार्लो हुए। सन 1806 ईस्वी में वेल्लोर में हुआ सिपाही विद्रोह इसके काल की महत्वपूर्ण घटना थी। सन 1857 ईस्वी में इसने दासों के व्यापार पर रोक लगा दी। सन 1807 से 1813 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो प्रथम हुए। चार्टर एक्ट 1813 इसी के शासनकाल में पारित हुआ। 1809 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो प्रथम ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि के लिए चार्ल्स मैटकॉफ को भेजा। सन 1813 से 1823 ईस्वी लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल का समय था। इसी के समय में ओंगल नेपाल युद्ध हुआ जो संगोली की संधि से समाप्त हुआ। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में पिंडारियों का दमन कर दिया गया। इसने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया तथा प्रेस पर लगे प्रतिबंध को भी समाप्त कर दिया। 1822 ईस्वी में टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम इसी के शासनकाल में लागू किया गया। सन 1823 से 1828 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहर्स्ट रहे। इन्होंने 1824 ईस्वी में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह इन्हीं के शासनकाल में हुआ तथा 1824 से 1826 ईस्वी में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध इन्हीं के काल में लड़ा गया जो यांडबू की संधि से समाप्त हुआ। इसके बाद हम भारत के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे। 1833 का चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ। सन 1828 से 1835 ईस्वी में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ। 1803 ईस्वी में यह मद्रास का गवर्नर था। 1806 ईस्वी में इसी के समय में माथे पर जातीय चिन्ह न लगाने तथा कानों में बालियां न पहनने देने पर वेल्लोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था, जिसे वेल्लोर का सैनिक विद्रोह कहा गया। सन 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त कर दिया। सन 1830 ईस्वी में इसने शिशु बालिका की हत्या को भी प्रतिबंधित कर दिया और 1833 ईस्वी में इसके काल के दौरान 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा यह निश्चित किया गया कि धर्म, जाति, रंग अथवा जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी की सेवा में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। 1835 ईस्वी में बेंटिक ने कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। इसने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया। सन 1835 से 1836 ईस्वी चार्ल्स मैटकॉफ के शासनकाल का समय था। इन्होंने प्रेस पर से नियंत्रण हटाया, इसलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। सन 1836 से 1842 ईस्वी के समय में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड हुए। इनके समय में 1839 से 1842 ईस्वी में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध लड़ा गया। सन 1839 ईस्वी में इसने कोलकाता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई, जिसे अब जीटी रोड कहते हैं। सन 1842 से 1844 ईस्वी में लॉर्ड एलनबरो भारत के गवर्नर जनरल हुए। इनके समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ था तथा इनके समय में ही दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था, यानी दास प्रथा की समाप्ति हुई थी। 1843 ईस्वी से रविवार की छुट्टी की शुरुआत हुई थी। सन 1844 से 1848 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हॉर्डिंग हुए। 1845 से 1846 ईस्वी में इनके शासनकाल में ही प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई। यह युद्ध अंग्रेजों और सिखों के बीच हुआ था। लॉर्ड हॉर्डिंग ने ही नर बलि प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था। सन 1848 से 1856 ईस्वी तक लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल का समय था। 1848 और 1849 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया, जो अंग्रेजों और सिखों के बीच लड़ा गया। सन 1849 ईस्वी में
पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय हुआ, यानी पंजाब ब्रिटिश शासन का हिस्सा हो गया। और प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल के समय व्यपगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति प्रचलित थी, जिसके अंतर्गत जिन राज्यों का कोई पुरुष वारिस नहीं होता था उनकी ज़मीन पर अंग्रेज कब्जा कर लिया करते थे। लॉर्ड डलहौजी ने तोपखाने के मुख्यालय को कोलकाता से मेरठ स्थानांतरित कर दिया तथा सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की प्रथम रेल लॉर्ड डलहौजी ने ही चलवाई थी। सन 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन आरंभ हुआ। पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। 1854 ईस्वी में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की और शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। सन 1856 से 1862 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग हुए। यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। इसके बाद गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया और भारत के वायसराय का पद अस्तित्व में आया। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम भारत के वायसराय के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।